ओम शांति। 4/11/22 के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप का फरमान है सुदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे भी कर्म विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। बाप का फरमान है सुदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे भी कर्म विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। प्रश्न, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी है? ये संगम युग है ही कल्याणकारी, इससे ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। इस संगम पर तुम दुख धाम से सुख धाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। इस समय तुम्हें ज्ञान सागर पाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। तुम सांवरे से गोरे बनते हो। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और बच्चों की बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है। इस समय सब पाप ही करते रहते हैं। बाप आकर के तुम बच्चों को कलप कलप गति सदगति देते हैं। जबकि पतित दुनिया को पावन बनाना होता है, तब पतित पावन बाप आते हैं, आकर के बच्चों को आसमान बनाते हैं। बाप में कौन सा ज्ञान है? सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तुम बच्चे भी इस सृष्टि चक्र को जानते हो। ये सारा चक्र कैसे फिरता है, ये बाप में ज्ञान है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही पतित पावन है। इस चक्र को समझने से, सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। तो बुद्धि में सारा दिन ये चक्कर फिरना चाहिए, तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाए। फिर सज्जु में तुम ये चक्कर नहीं फिराएंगे। वह स्व आत्मा के सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं होता है, न सज्जु में न कलजु में। ये ज्ञान सिर्फ संगम युग पर तुमको मिलता है। संगम की बहुत महिमा है। कुंभ का मेला करते हैं, वास्तव में ये ज्ञान सागर और नदियों का मेला अर्थात परम आत्मा आत्माओं का मेला। ये कुंभ का मेला भक्ति मार्ग का है। ये आत्मा और परमात्मा का मेला इस सुहावने कल्याणकारी संगम युग पर ही होता है, जबकि तुम दुखों से छूट सुख में जाते हो। इसलिए बाप को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख चलता है। दिन और रात आधा आधा है। मकान भी नया पुराना होता है। नए घर में सुख, पुराने घर में दुख होता है। दुनिया भी नई और पुरानी होती है। बाबा कहते, आधा कल्प सुख रहता, फिर मध्य में दुख शुरू हो जाता, दुख के बाद में सुख होता, दुख धाम के फिर सुख धाम कैसे बनता, कौन बनाते, ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। सज्जू को बहुत लंबा समय दे दिया। अगर सज्जू की आयु बड़ी हो तो आदमी कितने होने चाहिए? वापस तो कोई जा ही नहीं सकते, सबको इकट्ठा ही होना है। वापस तो तब जाए जब बाप आकर के घर का रास्ता बताए। इतनी सब आत्माओं को बाप संगम युग पर आकर के पूरा रास्ता बताते हैं। तुम जानते हो हम 84 जन्मों का चक्कर लगा करके आए हैं। सच, त्रेता में हमने कितने जन्म लिए, यहाँ कितने वर्ष, वहाँ कितने वर्ष, कौन कौन राज्य करते हैं, सारा तुम्हारी बुद्धि में है। सज्ज में है 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला, फिर उतरती कला। इस समय बहुत दुख है। दुख होता ही पुरानी दुनिया में है। सज्ज में नई दुनिया, कलयुग को पुरानी दुनिया कहा जाता। अभी है संगम। अब पुरानी दुनिया का तो विनाश होना है। बाप नई दुनिया बना रहे हैं। तुम पुरानी दुनिया से निकल नए घर में बैठेंगे। तुम कहेंगे हम नए घर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, और कोई तकलीफ मैं देता ही नहीं हूँ। वैसे भी टाइम निकाल फरमान मानना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो फरमान मानने नहीं देती है, बाप से बुद्धि योग लगाने नहीं देती है। परंतु तुम बच्चों ने कल पहले भी पुरुषार्थ कर इस माया रूपी रावण पर जीत पाई है। तब तो सज्जु की स्थापना होती है। जितना जो मददगार बनता
उनको उतना ही इजाफा भी मिलता है। तो बच्चों को ये नॉलेज मित्र संबंधियों को भी देनी है। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो, क्योंकि आधा कलम के विकर्मों का बोझा सिर पर है। उनको भस्म करने का कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। बल गंगा जमुना को पतित पावनी कहते हैं। समझते हैं हम पावन हो जाएंगे, परंतु पानी से पाप कैसे कटेंगे? ये है पतित दुनिया। सब पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन नाओ, सज्जों की स्थापना करो। सो तो सिवाय बाप के कोई कर ही न सके। ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देने वाला एक बाप है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक ही है, परम पिता परमात्मा, जो जन्म के चक्कर में नहीं आते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो श्री कृष्णपुरी को ही विष्णुपुरी कहा जाता है। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी और राधे की राजधानी अपनी, फिर उन्हों की आपस में सगाई होती है। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे। भाई बहन भी आपस में शादी नहीं होती। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बातें टपकती रहती है ना। पहले ये नहीं जानते थे, अब मालूम पड़ा है कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते, स्वर्ग के महाराजा और महारानी, प्रिंस और प्रिंसेस राधे कृष्ण गाए हुए है ना। उनके माँ बाप का इतना ऊंचा मर्तबा नहीं है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके माँ बाप कम पड़े हुए। राधे कृष्ण का जितना नाम है ना, उनके माँ बाप का जैसे नाम है ही नहीं। वास्तव में जिसने जन्म दिया उनका नाम बहुत होना चाहिए, परंतु नहीं। राधे कृष्ण सबसे ऊंचा है, उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं है। राधे कृष्ण पहले नंबर में गाए हैं, फिर पहले नंबर में महाराजा महारानी भी बने हैं। बल जन्म माँ बाप से लिया, परंतु नाम उनका ऊंचा है। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं ये बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। जबकि तुम यहाँ बैठे हो तो ये सुदर्शन चक्र फिराते रहो। इस चक्कर फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, अर्थात रावण का सिर कटता है। ये सतयुग त्रेता का चक्कर है। हम पहले सुदेवता थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर पावन ने आकर के हम बच्चों को ब्राह्मण बनाया, फिर देवता बनेंगे। बाबा ने ओम का अर्थ अलग समझाया है, हम सो का अर्थ अलग है। शास्त्रों में तो एक ही बार कर दिया, एक ही कर दिया ना। वे समझते हैं ओम अर्थात हम आत्मा, सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ये उल्टा है। बात समझाते ओम अर्थात हम आत्मा, परम पिता परमात्मा की संतान, मैं भगवान, ये कोई ओम का अर्थ नहीं है। बाबा कहते जब ओम की धुनी लगाते हैं तो सारे माना विश्व में इसकी किरणें फैलती हैं, माना जो वाइब्रेशन है ना वो फैलती हैं। तो माना प्रकृति को ओम की धुनी बहुत पसंद है। हम परमात्मा की संतान हैं तो हमको स्वर्ग की राजधानी जरूर चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। रावण फिर आधा कलम के बाद श्राप देते तो हम दुखी माना तमो प्रधान बन जाते। फिर बाप आकर के सुखी बनने का वर देते हैं। ऐसे नहीं कहते कि चिरंजीवी पाओ, परंतु कहते हैं मुझे याद करो तो इस जन्म रहित से जन्म जन्मांतर के पाप है ना वे भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। रावण राज्य में सबको पतित जरूर करना है। पतित और पावन आत्मा बनती है ना। परमात्मा तो सदा पावन है, वे सबको पावन बनाते हैं। पतित बनाता है रावण, दुखी कौन करता? रावण, माना बुराइयां। सतयुग में ये विकार होते नहीं है, वह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तब तो देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। ये महिमा शिव के आगे नहीं गाएंगे। देवते जो पावन है सो पतित बनते, ये खेल है। बाप सुखधाम बनाते, शिव को बाप कहते हैं। शालिग्राम अलग है। रुद्र यज्ञ में एक बड़ा शिवलिंग, बड़ा लिंग बनाते, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाते। हम आत्मा 84 जन्म लेते, दूसरे धर्म वालों के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। सिख धर्म वाले 500 वर्ष में कितने जन्म लेते होंगे, हम कितने लेते हैं? ये बाप समझाते हैं। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, सच्चे ब्राह्मण होते ही हैं संगम पर। ये कल्याणकारी युग है, यहाँ ही तुम सबका कल्याण होता है।
रावण अकल्याण करते, बाप आकर के कल्याण करते। तो बाप के मत पर चल कल्याण करना चाहिए। श्रीमत शिव भगवानोवाज, शिव बाबा जन्म नहीं लेते, वे प्रवेश करते हैं। जन्म तब कहें तब जब पालना लेवें, वे कभी पालना भी नहीं लेते हैं। सिर्फ कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, स्वर्ग के तुम मालिक बनो, मुझे तो बनना नहीं है, मैं तो अभोक्ता हूँ। तो समझना चाहिए बाबा हम आत्मा को समझा रहे हैं, आत्मा समझती है ना। आत्मा बैरिस्टर इंजीनियर बनती खाती पीती सोती कौन है? आत्मा है ना। मैं फलाना हूँ, आत्मा ने कहा। हम देवता थे, फिर हम 84 जन्मों के बाद क्षत्रिय बने, फिर 84 जन्म, फिर भाग गए ऐसे लेते लेते, जैसे पहले 8 जन्म लिए, फिर 12, फिर ऐसे गिरते आए। आत्मा ने कहा हम देवता थे, फिर हम 8 जन्म के बाद क्षत्रिय बने, फिर 12 जन्म लिए, फिर मैं पतित बनता हूँ। अब बाप कहते बच्चे आत्म अभिमानी भाव, ये समझने की बातें हैं, रटने की बातें नहीं है। क्या करने की बातें हैं? समझने की। आत्मा कहती है कि हम सज्जु में थे तो महान आत्मा थे, फिर कलयुग में महान पाप आत्मा। ये महान से महान महान आत्मा एक परमात्मा है जो सदा पवित्र है। यहाँ तो मनुष्य सदा पवित्र रहते ही नहीं है। सदा पवित्र तो सुखधाम में रहते हैं। त्रेता में कुछ कला कम होती जाती, अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर त्रेता में आएंगे तो 2 कला कम हो जाएगी। फिर द्वापर में 5 विकारों का ग्रहण लगने से काले होते जाते हैं। अभी बाप कहती हैं इन 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण उतर जाए, फिर तुम सतयुगी संपूर्ण देवता बन जाएंगे। पहले पहले ये देहाभिमान छोड़ो। माँ कहती ये विकार है ना, ये दान में दे दो। कहाँ विकार? देखो भगवान हमारे से क्या मांग रहा है? विकार मांगना। जैसे कि गीत है ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले चोली। भगवान हमारे द्वार पर खड़ा है, वो कहता है मुझे अपने विकार दे दो, लेकिन हम अपने विकार देते नहीं। जो विकार है बेकार बनाने वाले हैं वो हम संभाल कर रखते हैं। तो बाबा हम बच्चों से मांग रहे हैं, कहते हैं ये दुख है ना, दुखी बाबा बच्चों को दुखी होने से बचाते हैं ना। अंत में आकर के नष्ट मोहा पड़ना है। अभी तुम आत्मा को स्मृति आई है कि हमने बरोबर 84 जन्म हो गए। द्वापर से रावण ने श्रापित किया इसलिए सब दुखी हैं। क्या द्वापर के राजा रानी आदि बीमार नहीं पड़ते होंगे? ये भी दुख हुआ ना। ये है ही दुख की दुनिया, सज्जू में है ही सुखधाम। तो भगवान की श्रीमत माननी चाहिए। बेहद के बाप की जो मत नहीं मानते उन्हें महान कपूत कहा जाता है। कपूत बच्चे जो बाप से क्या वर्षा मिलेगा? सपूत बच्चे वर्षा अच्छा लेते हैं, जो खुद पवित्र बन औरों को पवित्र बनाते, बेहद का बाप आत्मा को पढ़ाते। हे आत्माएं कानों से सुनती हो? कहते हैं हाँ बाबा हम आपकी श्रीमत पर चल जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। ऊंच से ऊंच भगवान है तो जरूर पदवी भी ऊंची देंगे ना। स्वर्ग का वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए, लौकिक भाव से तो हद का वर्षा मिलता है। अलग काल का सुख कलयुग में है भागती थोड़ा सा सुख, इसलिए सन्यासी घर भर छोड़ देते। वे गृहस्थ धर्म को नहीं मानते। गृहस्थ धर्म सतयुग में है ना। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विष्णुपुरी में जाते हैं, इसलिए परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भक्तों को पता ही नहीं कि भगवान कौन है, उनका कर्तव्य क्या है, कब आए कैसे आए, आकर के पते से पावन बनाया, दुखी को सुखी बनाया। कुछ ना कुछ किए तो भी तो याद करते हैं ना। और कोई कुछ करे ही ना, आए और चला जाए तो कौन याद करेगा? कैसे वे पतित से पावन बनाते, अभी तुम पावन बन रहे हो। दुनिया उस पतित पावन बाप को याद कर रही है ना। अभी तुम संगम पर खड़े हो, बाकी सब कलयुग में है। वे समझते हैं कि कलयुग में अर्जुन बच्चा है। तुम जानते हो कलयुग अविनाश होने पर है। अब तुम्हें सतयुग में जाना है। बाप ने स्मृति दिलाई है, मैं कलप कलप तुमको वर्षा देता हूँ, तो वर्षा पूरा लेना चाहिए। तो बाप ऐसे थोड़ी कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, बल ग्रस्त में रहो, सिर्फ ये सुदर्शन चक्कर फिराओ और नष्ट मोह हो जाओ। एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। हम जानते हैं कि अब हमारा नया संबंध जुट रहा है,
तो पुराने से ममत्व नहीं रहना चाहिए। नई दुनिया नई राजधानी में ममत्व रखना है ना, मानो उधर ध्यान रखना है। अब तो मौत बिल्कुल सिर पर सवार है, तैयारियां होती रहती है ना। सर्दियों में अकाले मृत्यु होती नहीं, समय पर एक प्राणी खान छोड़ नहीं लेते हैं ना। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि वहां ऐसी दुख वाली चीजें होंगी नहीं, दुख होगा ही नहीं ना, समय पर शरीर छोड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। सुदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्ट मोहा पड़ना है, मौत सिर पर है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है, आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और के आने का चांस और बिजी रहने से स्वयं निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा में स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हैं उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो, जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती है ना वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। कैसे? कहते सेवा से जो दूसरों को हमने ज्ञान सुनाया उसका मन खुश होगा तो मेरा मन भी खुश हो गया, है ना। खुशी कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, जब खुश हो तो मन उदास ही नहीं है, उदास नहीं है तो फिर हम किसी के दास बन ही सकते, मन बीमार हो ही नहीं सकता है ना। उदासी आए पुरानी बातें भी याद ही नहीं आएंगी, इसलिए तंदुरुस्त रहेंगे। तो आज हमने किस बात का अभ्यास करना है, जो हमारा दूसरों की सेवा करके हमने दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है और आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है और सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। ओम शांति।